अब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में पांचवा जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है अल्टरेशन इन साइक्लिक ब्लीडिंग, ये वाला टॉपिक अपन आज पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि साइक्लिक ब्लीडिंग में अल्टरेशन होना मतलब बदलाव होना। तो अब ये बदलाव कैसे रहता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि चेंज इन अमाउंट, ड्यूरेशन, इंटरवल और रेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग इज नोन एज अल्टरेशन इन साइक्लिक ब्लीडिंग। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होता है उसके मात्रा में, कितने दिन टाइम का है वो, ड्यूरेशन, कितने दिनों बाद साइकिल रिपीट हुई है वो, या उसकी जो नियमितता है उसमें, रेगुलरिटी में कोई अंतर आ जाता है तो वो कंडीशंस कहलाती है अल्टरेशंस इन साइक्लिक ब्लीडिंग। अब ये जो ब्लीडिंग अल्टरेशन होता है ये तीन तरह का माना गया है। फर्स्ट है ओलिगोमिनोरिया, जिसको कि हाइपोमिनोरिया भी कहा जाता है। दूसरा है मेट्रोरेजिया, तीसरा है मिनोरेजिया। अब ओलिगोमिनोरिया का मतलब क्या है, तो जब मेंस्ट्रुअल फ्लो जो रहता है उसका अमाउंट जो है या जो टाइम है या दोनों ये कम हो जाए तब वो चीज़ कहलाती है ओलिगोमिनोरिया। और ये जो ओलिगोमिनोरिया रहता है ये, इसमें जैसे पहले ही बताया कि नॉर्मली 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, लेकिन ये जब 28 डेज़ के बदले 40 से 45 डेज या और लॉन्गर हो जाए तो ऐसी वाली जो साइकिल है वो ओलिगोमिनोरिया कहलाती है। अब जो हाइपोमिनोरिया लिखा है वो भी वैसे देखा है तो ओलिगोमिनोरिया का ही एक पार्ट है, या कह सकते दोनों एक ही हो सकते हैं, पर हाइपो नाम दिया है इसलिए इसको डील करते समय ये कहा जाता है कि जब ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल इंटरवल में हो रहा है लेकिन बहुत थोड़ा हो तो उस चीज़ को कहा जाता है हाइपो। हाइपो मीन्स बिलो, तो जो नॉर्मल फ्लो है वो बहुत कम हो जाए तब वो चीज़ कहलाती है हाइपोमिनोरिया। और जब ये जो पीरियड है वो लॉन्ग हो जाए, लॉन्गर पीरियड हो, मतलब इंटरवल बीच का लॉन्गर हो जाए, तब वो वाला कंडीशन के लिए जनरली ओलिगोमिनोरिया कहा जाता है। अब इसका होने का कारण क्या क्या है, तो कारण ये रहता है कि जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवेरियन फंक्शन, इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, क्योंकि ये जो है यही हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, FSH है, LH है, ये सब जो हार्मोन्स रहते हैं, ये हार्मोन्स का सिक्रेशन जब गड़बड़ा जाएगा तो नेचुरल है कि ये ओलिगोमिनोरिया या हाइपोमिनोरिया देखा जाएगा। अब फिजियोलॉजिकली भी कई बार ये ओलिगोमिनोरिया या हाइपोमिनोरिया देखा जाता है। तो ये कब होता है, फिजियोलॉजिकली मतलब कि बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आई, ये जो एबनॉर्मेलिटी बताए ना ये कारण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हाइपोमिनोरिया या ओलिगोमिनोरिया देखा गया। तो क्यों हुआ, तो एक होता है कारण मिनार्की में, कि मिनार्की के कुछ सालों तक ये कंडीशन हो सकती है क्योंकि तब तक जो हार्मोनल जो स्टेबिलिटी है वो प्रॉपरली आई हुई नहीं हो तब। दूसरी बात है कि मिनोपॉज, जब मिनोपॉज वाली कंडीशन स्टार्ट होती है या मिनोपॉज हो, मतलब पेरी मिनोपॉज जिसको कहते हैं, तो ऐसे समय में भी ये कंडीशन हो सकती है ओलिगोमिनोरिया या हाइपोमिनोरिया। तो ये हाइपोमिनोरिया का और ओलिगोमिनोरिया का जो इंट्रोडक्शन था वो बता दिया मैंने। अब ये जो हाइपोमिनोरिया है इसमें क्या क्या और देखा जाता है, तो ये देखा गया है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसका यूज़ यदि ज़्यादा किया जाए, ये कॉजेस है इसके। तो कॉजेस में अपन ने एक तो बता दिया कि एबनॉर्मेलिटी ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी और ओवेरियन फंक्शंस में, और फिजियोलॉजिक भी बता दिया। अब हाइपोमिनोरिया के जो और कारण हैं उसमें OCPs का यूज़ जो कंटिन्यूसली करता रहता है उसमें भी ये कंडीशन देखी जाती है। अब इसके अलावा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी ऑफ यूट्रस और एंडोमेट्रियम, इसमें भी कई बार ये कंडीशन होती है कि कई बार क्या हो जाता है कि जो यूट्रस है या एंडोमेट्रिया है यूट्रस का, उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। और ये जो एंडोमेट्रियल डिस्ट्रक्शन है इसके लिए एक सिंड्रोम है जिसका नाम है अशरमैन सिंड्रोम।
तो ये जब सिंड्रोम हो जाता है तब उसमें भी ये हाइपोमिनोरिया की कंडीशन देखी जाती है। अब इसके अलावा और क्या कारण हाइपोमिनोरिया के, तो और ये एशरमैन सिंड्रोम क्यों होता है, तो इसका कारण ये रहता है कई बार कि इन्फेक्शन हो जाता है यूट्रस में, और वो इन्फेक्शन जब हो जाए तब भी ये कंडीशन हो सकती है, या कई बार जो क्यूरेटिन किया जाता है कोई प्रॉब्लम होती है और इसलिए उसका जब क्यूरेटिन होगा तब ऐसे समय में भी कुछ चीज़ें चिपक जाती है उसमें और फिर और इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण भी ये एशरमैन सिंड्रोम देखा जा सकता है। अब इसके अलावा अपन देखते हैं कि और क्या कारण है हाइपोमिनोरिया का, तो एक है कंजेनाइटल पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, जन्मजात ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तब उसके कारण भी यह हाइपोमिनोरिया हो सकता है। तो ये फर्स्ट जो कॉज था अल्टरेशन इन साइक्लिक ब्लीडिंग का फर्स्ट जो मतलब टाइप वो अपन ने लिया। अब इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट का है, तो ट्रीटमेंट में इसमें दो है, एक तो है हार्मोनल थेरेपी दी जाती है और उस हार्मोनल थेरेपी में प्रोजेस्टिन्स का उपयोग किया जाता है, और दूसरा रहता है कि यदि कोई जैसे ऑब्स्ट्रक्शन है या और ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रिया में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय में सर्जरी एक इसका ट्रीटमेंट है। तो ये अपन लोगों ने देखा कि हाइपोमिनोरिया जो रहता है या ओलिगोमिनोरिया हो जाए तो उसका क्या कारण है, क्या साइंस है और किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। अब दूसरा जो मैंने बताया था मिट्रोरेजिया, ये अल्टरेशन इन साइक्लिक ब्लीडिंग का दूसरा प्रकार है। ये जो मिट्रोरेजिया है इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब ये इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब तो समझ गए होंगे कि जो भी नॉर्मल एमसी साइकिल है उसके बीच में यदि कभी मेंस्ट्रुएशन हुआ, ब्लीडिंग हुआ, तो वो कहलाता है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और इसमें किसी भी तरह का हो सकता है ये इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या तो स्पॉटिंग होगा या नॉर्मल जो मेंसेस होता है वैसा हो सकता है, या जो ब्लीडिंग है हेमरेज जिसको कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, तो वो वाली कंडीशन भी इसमें देखी जा सकती है। तो ये इस तरह से ये तीनों कंडीशंस जो है वो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में यदि हो तो वो कंडीशन मिट्रोरेजिया कहलाती है। एक टर्म आती है जिसको कहते हैं मिटल स्टेनिंग। ये जो मिटल स्टेनिंग है इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग और स्पॉटिंग एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो कई लोगों में क्या देखा जाता है कि जो ओव्यूलेशन का टाइम है, ये तो मालूम है आप लोगों को कि जो ओवरी है उसमें जो ओवम है उसका फॉर्मेशन होता है और वो रिलीज होता है, और उसी चीज़ को कहा जाता है ओव्यूलेशन की प्रोसेस। तो ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस 14